नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेरे शेष श्रेणी उत्कृष्ट परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय। स्वागत है आप सभी का। अभी दोस्तों हम दूसरा आपके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी रोग जो है, आप ये मत सोचना कि मैंने मैदान सीरीज का रोग आपको नहीं पढ़ाया है, वो रोग भी आपको पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद में जो है हम करंट अफेयर्स की ओर बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक जो रहने वाला है आपके सो वह रहने वाला है रोग का टॉपिक रहने वाला है। और इस रोग के टॉपिक के अंदर आइएगा, शुरुआत करते हैं हम लोग। आपके प्रमुख रोग जो है, लेकिन आपके नंबर फर्स्ट आपके जीवाणु से होने वाले रोग, ठीक है। देखो जीवाणु से होने वाले रोग जो है, इसकी ट्रिक आपको ध्यान रखनी है आपकी। और इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है पंडित का टिक। लिखिएगा पंडित का टिक। पंडित का टिक न्यू है, पंडित का टिक न्यू है, सगी बेटी रिया। क्या है? पंडित का टिक न्यू है, सगी बेटी रिया। ये आपको ध्यान रखना है ना। अच्छा, पंडित दोस्तों आपके पंडित का टिक न्यू है, सगी बेटी रिया की बात करूं आपसे तो पै फॉर आपके प्लेग। क्या हो गया? पै फॉर प्लेग हो गया। डी फॉर हो गया डिप्थीरिया। क्या हो गया? डी फॉर डिप्थीरिया हो गया। तै फॉर हो गया तपेदिक, मतलब कि टीबी रोग हो गया, ठीक है। तपेदिक या फिर टीबी रोग हो गया आपके। इसके बाद में का फॉर हो गया काली खांसी। कौन सा हो गया? काली खांसी रोग हो गया, लेकिन आपके पर्टुसिस कहते हैं इंग्लिश में। टी फॉर हो गया टिटेनस। क्या हो गया? टिटेनस हो गया। और टाइफाइड हो गया, ठीक है। टाइफाइड हो गया लिखिएगा। इसके अलावा कै फॉर हो गया कुष्ठ रोग। कौन सा हो गया? लेप्रोसी या फिर कुष्ठ रोग, आपको ध्यान रखना है ना। न्यू फॉर हो गया निमोनिया। क्या हो गया? निमोनिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। है फॉर हो गया हैजा, लिखना हैजा, ये हो गया, ठीक है। सै फॉर हो गया सिफिलिस। क्या हो गया? सिफिलिस हो गया। और गैफोर हो गया गोनेरिया। कौन सा हो गया? गोनेरिया, जिसको हम लोग सुजाक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सुजाक भी कहते हैं। ये सारे रोग आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये सारे के सारे रोग जो किससे होते हैं आपके? ये आपके प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटनस, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हैजा, सिफिलिस, गोनेरिया, इन सब रोगों को आपको नोट करना है। जीवाणु से होने वाले रोग है, ठीक है। अच्छा, कुछ बातें अगर मैं बात करूं आपसे कि जो प्लेग है इसे क्या बोलते हैं? काली मौत कहते हैं। क्या बोलते हैं? काली मौत किस रोग को कहते हैं? प्लेग को कहते हैं, ठीक है। डिप्थीरिया रोग में क्या प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, ये प्रभावित होता है, ठीक है। तपेदिक टीबी का टीका का नाम क्या? आपके बैसिलस कॉलमेट गुरिन जो है, बीसीजी जो है, वह टीके का नाम है। और 2025 में टीबी हारेगा देश जीतेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा आप टिटनेस पूछो दोस्तों आपसे, इसे क्या बोलते हैं आपके? इसे बोलते हैं, लेकिन आपके इसे बोलते हैं आपके लॉक जो रोग, मतलब जबड़ा जो आपके इसमें आपके लॉक हो जाता है। और इसके अलावा धनुष टंकार रोग भी किसे कहते हैं? धनुष टंकार रोग भी आपके इसे कहते हैं ना। टाइफाइड जो होता है, इसके लिए टेस्ट नोट कीजिएगा, विडोल टेस्ट बड़ा फेमस है टाइफाइड के लिए। ये आपको मियादी बुखार ध्यान रखना है, ठीक है। कुष्ठ रोग जो होता है, हैंसन रोग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हैंसन रोग भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके जो हैजा होता है, किससे होता है? बिविरियो कैलोरी से होता है। उल्टी दस्त इसके अंदर होते हैं। और जो दांत जो आपके आते हैं हमारी, वो प्रभावित होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ओआरएस का घोल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सिफिलिस और जो गोनेरिया आपकी, इसका संबंध किससे है? जो हमारे प्रजनन अंग है, जनन अंग जो है हमारे, उनसे संबंधित रोग कौन सा है? सिफिलिस और गोनेरिया, आपको ध्यान रखना है, इनसे संबंधित रोग है, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों आपके नंबर सेकंड कौन सा? आपके विषाणु या वायरस जो है, इससे होने वाले रोग कौन कौन से, ठीक है। तो विषाणु या फिर जो वायरस से होने वाले रोग पूछूं आपसे तो लिखिए दोस्तों आपके रचना हमें, लिखना रचना हमें पानी दो जरा, रचना हमें पानी दो जरा, रचना हमें पानी दो जरा, ये ले जहर पी, ये ले विष पी आपके, ठीक है। तो इससे आपको दिमाग में रहेगा कि ये किससे संबंधित? आपके विषाणु संबंधित, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए दोस्तों ना, रचना की बात करूं आपसे तो आर फॉर रेबीज, ठीक है। रेबीज रोग आप जानते हो कि इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। इसमें पानी से डर लगता है, आपको ध्यान रखना है। और जो आपके रेबीज, आपको इसका जो टीका है, इसकी खोज करने वाला कौन है? लुई पास्चर जो है, इसकी खोज करने वाला, टीके की खोज करने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सीएच का मतलब होता है चिकन पॉक्स। कौन सा होता है? चिकन पॉक्स, नाम सुना होगा आपने। चिकन पॉक्स की बात करूं मैं आपसे, चिकन पॉक्स जो है किससे होता है? यह वेरिसेला वायरस से होता है, ठीक है। वेरिसेला वायरस से होता है, और जिसे हम छोटी माता कहते हैं। आपके शरीर पर लाल चकते, लाल दाने निकलते हैं, और बुखार 2-3 दिन चलता है, ठीक है। संक्रामक बीमारी होती है ना। रचना में आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके अलावा आपके अगर पूछूं आपसे H4 क्या होता है तो H4 होता है हेपेटाइटिस। क्या होता है? हेपेटाइटिस होता है लीवर संबंधी समस्या होती है ना। M4 होता है मीजल्स, या फिर इसको हम खसरा भी कहते हैं। और मोरबिली वायरस का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें मोरबिली वायरस का नाम नोट कीजिएगा, मीजल्स के अंदर मोरबिली वायरस, ठीक है। और E4 होता है इबोला। क्या होता है? इबोला होता है। और इबोला जो है, इसकी खोज कहां होती है? कांगो में इसकी खोज होती है। और इसमें शरीर के अंदर आंतरिक रक्तस्राव होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें बॉडी के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होती है, इबोला में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा पानी का मतलब आपको हो गया पोलियो। कौन सा हो गया? पोलियो हो गया। पोलियो आप जानते हो कि साल्क वैक्सीन जो है, यह पोलियो की वैक्सीन है। और एक अभियान स्टार्ट हुआ था, याद कीजिएगा, 16 मार्च 1995 के अंदर एक अभियान स्टार्ट हुआ था, पल्स पोलियो अभियान। और ये आपके 2 बूंद जिंदगी की है ना, 2 बूंद जिंदगी की, आपको ध्यान रखना पोलियो में। और भारत 2014 में इस पोलियो रोग से आपके फ्री हो गया, ठीक है। इसके बाद डेंगू। डेंगू पूछूं आपसे तो डेंगू जो लिखना आपके, डेंगू का वाहक कौन होता है? तो एडिज एजिप्टाई जो मच्छर है आपके, ये इसका वाहक होता है, ठीक है। बल्कि इसका वायरस का नाम क्या है? अरबो वायरस इसके वायरस का नाम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डेंगू में क्या कमी आती है? आपके जो प्लेटलेट्स होते हैं, इनकी कमी किसमें आती है? इनकी कमी आपके डेंगू के अंदर आती है, ठीक है। बाकी डेंगू का जो आपके जो मच्छर का लार्वा बैठता है पानी में, साफ पानी में, उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए आपके? उसको रोकने के लिए आपके एक तो मछली आती है गंबूसिया मछली। कौन सी आती है? गंबूसिया मछली आती है। और या फिर आप पानी में केरोसिन का तेल डाल दीजिए, जिससे मच्छर का लार्वा आपके डूब के मर जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपके इसके बाद आपके J4 आपके हो गया जीका वायरस। कौन सा हो गया? जीका वायरस हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। A4 हो गया आपके एड्स। कौन सा हो गया आपके? A4 तो आपके एड्स रोग हो गया। एड्स की बात करूं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम हो गया। एड्स होता किससे?
आपके HIV वायरस से आपके एड्स होता है। ध्यान रखना आपके एड्स का टेस्ट कौन सा होता है, शुरुआती टेस्ट आपके अलीसा टेस्ट होता है और कंफर्मेशन टेस्ट आपके वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट जो है ये कंफर्मेशन टेस्ट होता है। 1 दिसंबर की तारीख को हम जो है विश्व एड्स दिवस बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है। और HIV जो वायरस आपके इस कारण जो है एड्स होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रचना हमें पानी दो जरा, रेबी चिकन पॉक्स आपके जरा सा लिख लो, जरा सा और लिखना है हमें, जरा सा लिख दीजिए आपके S4 लिखिए, स्वाइन फ्लू, क्या लिखिए, स्वाइन फ्लू लिखिए। स्वाइन फ्लू के लिए वायरस कौन सा है, H1N1 वायरस, ठीक है। ऐसे ही एक होता है वर्ड फ्लू, क्या होता है वर्ड फ्लू, इसके लिए वायरस कौन सा होता है, H5N1 वायरस होता है, ठीक है। एक होता है स्मॉल पॉक्स, क्या होता है स्मॉल पॉक्स, जिसको हम बोलते हैं चेचक, क्या बोलते हैं चेचक कहते हैं। इससे भारत अब मुक्त हो चुका है। इसकी वैक्सीन तैयार करने वाला कौन था, एडवर्ड जेनर जो है इसकी वैक्सीन तैयार करने वाला, और ये भारत की पहली वैक्सीन थी, आपको ध्यान रखना है ना। तो रेबी, चिकन पॉक्स, चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस, मीजल्स, इबोला, पोलियो, डेंगू, जीका, एड्स और स्वाइन फ्लू, वर्ड फ्लू, स्मॉल पॉक्स, ये सब किससे होते हैं आपके, ये सारे के सारे आपके जो विषाणु हैं आपके वायरस जो है इससे होने वाले रोग हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद नंबर 3 देखिए आपके प्रोटोजोआ से होने वाले रोग पूछूं आपसे, इसमें लिखिएगा आपके ट्रिक कौन सी है, इसमें ट्रिक आपके पापा काम पे सोते हैं, क्या है, पापा काम पे सोते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पापा काम पे सोते हैं, ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है ना। तो परजीवी जो है इसमें ट्रिक पूछूं आपसे कौन सी है, तो पापा काम पे सोते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पापा का मतलब हो गया पायरिया, क्या हो गया पायरिया, दोस्तों आपके कहां पर होता है, आपके दांत और मसूड़े जो है यहां पर होता है पायरिया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों काफ हो गया कालाजार, क्या हो गया कालाजार हो गया, कालाजार को हम लोग क्या बोलते हैं, लिशमानिया, क्या बोलते हैं, लिशमानिया बोलते हैं। एग्जाम में खूब सवाल पूछता है कि इसका रोग वाहक कौन है, ठीक है। तो लिखिएगा इसका रोग वाहक कौन है आपके, तो इसका रोग वाहक आपके सैंड फ्लाई, ठीक है। बालू मक्खी जो है ये इसका रोग वाहक है, आपको ध्यान रखना है ना। तो बालू मक्खी जो है ये इसका रोग वाहक हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद मैं 4 पूछूं आपसे, तो मैं 4 होता है मलेरिया, क्या होता है मलेरिया होता है। सवाल पूछा आपसे जो मलेरिया रोग है आपके इसका रोग वाहक कौन है, तो मादा एनाफिलीज जो है ये इसकी रोग वाहक है। और रोग कारक पूछूं आपसे, तो प्लाज्मोडियम जो है ये इसका रोग कारक, आपको ध्यान रखना, प्लाज्मोडियम परजीवी जो है ये इसका रोग कारक हो गया। और क्या प्रभावित इसमें होता है, आरबीसी जो है इसमें प्रभावित होती है, आपको ध्यान रखना है। मलेरिया के अंदर आपके आरबीसी प्रभावित होती है। और भारत का टारगेट कब तक है, 2030 तक जो है मलेरिया उन्मूलन जो है भारत का टारगेट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आपके अच्छा इसकी दवा क्या आपके, तो कुनेन जो है ये इसकी दवा होती है, ध्यान रखना है, ठीक है। पे मतलब पूछूं आपसे, पे मतलब आपके पैचिस रोग कौन सा होता है, पैचिस जो होता है आपके ये कौन सा के होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पैचिस हो गया ना। अच्छा सोने का मतलब क्या हो गया, निद्रा रोग हो गया, ये भी नोट कीजिएगा, ये भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका वाहक कौन लिखना आपके, इसका वाहक होता है सी फ्लाई, क्या होता है सी फ्लाई जो है मक्खी जो है इसकी वाहक होती है। और अभी केन्या देश जो है इससे फ्री हुआ है, आपको ध्यान रखना है ना। तो पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पैचिस, निद्रा रोग जो है ये आपको पापा काम पे सोते हैं, इससे दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे रोग किससे होते हैं, परजीवी या प्रोटोजोआ जो है इससे होने वाले रोग है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा आपके नंबर 4 आपके फंगस या फिर दोस्तों आपके फंगस या कवक जो है इससे होने वाले रोग कौन कौन से, ठीक है। तो देखिएगा आपके इसकी ट्रिक पूछूं आपसे, गंजा दामाद खाए फ्रूट कौन सा है, गंजा दामाद खाए फ्रूट जो है ये आपके सामने ध्यान रखना है ना। गंजा दामाद खाए फ्रूट, ठीक है। तो गंजा मतलब होगा आपके गंजापन, कौन सा हो गया, गंजा मतलब गंजापन हो गया आपके, गंजापन को बोलते हैं बेल्डनेस, ठीक है। तो गंजापन जो है ये आपके जो बाल है आपके बाल नहीं होना, आप सभी जानते हैं, तो गंजापन हो गया इसके अंदर, ठीक है। दाफर हो गया आपके दाद है ना, दाफर हो गया दाद, ठीक है। आपके मैफर हो गया आपके दमा, कौन सा हो गया दमा, ठीक है। तो दाद, दमा, खाज, खुजली, ठीक है। दाद, दमा, खाज, खुजली ये सब इसी में होते हैं, ठीक है। दाद, दमा, खाज, खुजली ये सारे रोग किसमें आते हैं, इसी में आते हैं आपके, किसमें, ये जो आपका फंगस आपके दोस्तों इचिंग जो है ना, आपकी इचिंग जो होता है, ठीक है। इचिंग जो रोग आपके, दमा मतलब अस्थमा, ठीक है, दमा मतलब होता है अस्थमा ना, अस्थमा हो गया। बाकी दोस्तों इचिंग जो आपकी इसी में आती है। एक बढ़िया क्वेश्चन ये है कि एथलीट फुट जो रोग है यह भी किससे होता है, यह भी आपके इसी से होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्किन संबंधी समस्या जो एथलीट फुट रोग जो है ये भी इसी में आता है। तो गंजापन, दाद, खाज, खुजली, दमा, एथलीट फुट आपके किससे होते हैं, फंगस या फिर कवक या फिर फफूंद जो है इससे होते हैं, ठीक है। ये फफूंद भी लिख सकते हैं ना, इससे होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों आपके, अब बात करते हैं हम आनुवंशिक रोग की बात करते हैं, ठीक है। जो आनुवंशिक रोग है आपके, देखो आनुवंशिक रोग का मतलब होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जाने वाले रोग जो होते हैं इसे हम बोलते हैं दोस्तों आनुवंशिक रोग कहते हैं। क्या बोलते हैं, आनुवंशिक रोग बोलते हैं आपके। जैसे कि दोस्तों आपके कुछ सिंड्रोम का नाम ध्यान रखना, ठीक है। जैसे पटाऊ सिंड्रोम, कौन सा है पटाऊ सिंड्रोम, नाम सुना आपने। तो 13वां जो गुणसूत्र है इसकी ट्रायोसोमी से आपके पटाऊ सिंड्रोम होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसी होता है कि एडवर्ड सिंड्रोम, कौन सा होता है, एडवर्ड सिंड्रोम होता है, ठीक है। तो एडवर्ड सिंड्रोम किससे होता है, आपके 18वां जो गुणसूत्र है इसकी ट्रायोसोमी से होता है, ठीक है। तो ऐसी आपके एक होता है डाउन सिंड्रोम, कौन सा है डाउन सिंड्रोम, ये आपके 21वां जो गुणसूत्र है इसकी ट्रायोसोमी से होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक रोग कौन सा होता है आपको, एक रोग होता है आपके हीमोफीलिया, कौन सा होता है, हीमोफीलिया रोग होता है आपके। और जो हीमोफीलिया रोग जो आपके होता है दोस्तों आपके इसे शाही रोग भी कहते हैं, आपकी याद कीजिएगा, इसे शाही रोग भी कहते हैं। और इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है, ब्लड क्लोटिंग इसमें नहीं होती, आपको ध्यान रखना है। अनुवांशिक रोग होता है आपके, और महिला इस रोग की वाहक होती है, ठीक है, महिला इस रोग की वाहक होती है, इसे शाही रोग भी कहते हैं, हीमोफीलिया, ठीक है। तो एक होता है वर्णांता, ठीक है, इसे बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, वर्णांता। इसमें भी ध्यान रखना है, रंगों में आप विभेद नहीं कर पाते हो, ठीक है, रंगों में विभेद नहीं कर पाते हो, यह भी एक अनुवांशिक रोग होता है, कलर ब्लाइंडनेस आपके, और महिला इसकी वाहक होती है, आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों आपके इसके अलावा कुछ रोग और होते हैं आपके, जैसे कि दोस्तों लिखना आपके, जैसे कि आपके मिनी माता रोग, कौन सा है मिनी माता रोग लिखना, यह जो पारा है ना इसकी आपके अधिकता से होता है पानी के अंदर, ठीक है। एक होता है इटाई इटाई रोग, ठीक है, ये लिखना किसमें आपके, तो यह लिखिएगा कैडमियम जो है इसकी जो अधिकता होती है इससे होता है
इटाई रोग आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। एक इसके अलावा होता है सिकल सेल एनीमिया। कौन सा है? सिकल सेल जो एनीमिया है, इसमें क्या होता है आपके, इसमें जो आपका जो हमारे आरबीसी है, इस आरबीसी का दोस्तों आकार जो आपके आरबीसी का जो आकार है वह हंसियाकार कैसा होता है? हंसियाकार जो आकार हो जाता है, इससे आरबी की संख्या कम होती है, इससे आपके खून की कमी होती है सिकल सेल एनीमिया के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना है। सिकल सेल एनीमिया भी सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है, इसको भी दोस्तों नोट कीजिएगा, ठीक है। एक होता है थैलेसीमिया, ठीक है। इस थैलेसीमिया में क्या होता है? बार बार ब्लड छड़ाना पड़ता है, ठीक है। बार बार जो ब्लड है आपके, ब्लड की कमी होती है तो बार बार जो ब्लड है वो इसके अंदर छड़ाना पड़ता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक रोग होता है कौन सा आपके? कैंसर। कौन सा होता है? कैंसर रोग होता है, ठीक। कैंसर का मतलब होता है कोशिकाओं की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि जो होती है, ये आपके कैंसर रोग होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। कोशिका की संख्या में जो अनियंत्रित वृद्धि होती है इसे हम लोग कैंसर कहते हैं, ये भी आपको नोट करना है। कैंसर किसी जीवाणु किसी वायरस से आपके नहीं होता है, ये भी सवाल आपसे यहाँ पर सवाल पूछ सकता है, इसके लिए भी आपको तैयार रहना है, ठीक है। चलिएगा, तो ये दोस्तों हमारे सामने एक बार रोग थे, फटाफट याद कीजिए। देखो अगर पूछूं आपसे जीवाणु से होने वाले रोग पूछे आपसे, जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से आपके? तो पंडित का टिक न्यू है, सगी आपके सगी बेटी रही, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विषाणु की बात करूं आपसे, विषाणु में कौन कौन से? अरे वायरस में कौन कौन से याद कीजिएगा आपके? तो वायरसों की रचना हमें पानी दो जरा सा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आपके पूछूं प्रोटोजोआ के अंदर रोग कौन कौन से होगा? तो उसमें होगा, उसमें एक ना आपके पापा काम्पेस होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा आपके कौन सा है? वो कवक फंगस पूछूं आपसे तो लिखना गंजा दामाद का है फ्रूट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। उससे पहले आपके सामने जो है हमारा जो है ट्रेलर आपके सामने लॉन्च करते हैं।